ये जो इस्माइल नदवी बोल रहे हो तो बहुत ही मतलब कट्टरपंथ की भाषा है। और खुद एक आपने मुस्लिम कादरी साहब का सुनाया कि उन्होंने उसका विरोध किया है, और कई मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कई मुसलमानों ने इनके बयान का विरोध किया है। ठीक है और कि संविधान बड़ा है, संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ, ठीक है, सारे धार्मिक ग्रंथ चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, भाई भी लोग कुछ भी हो, वो अपने आपकी आस्था विश्वास के लिए हैं, उनकी पूजा करिए, उन पर मानिए, ठीक है। लेकिन जब समाज और देश की बात आएगी तो संविधान सर्वोपरि है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, नंबर एक। दूसरी बात जो ये मौलाना साहब बोल रहे थे, ये दो चीजें बोल रहे थे, इनका रिप्रेजेंटेशन का इशू है, इनकी नुमाइंदगी का इशू। और उनकी शिकायत किससे, नहीं उनकी शिकायत किससे है? उनकी शिकायत इनडायरेक्टली सुन्नी मुसलमानों से है, क्योंकि सारा वर्चस्व जो है सारे उस पर सुन्नी मुसलमानों को कब्जा है। यही शिकायत पसमानदास को है, क्या कहते हैं इनसे, क्या जो अपर कास्ट मुसलमान हैं कि साहब हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो ये लड़ाई उनके बीच की है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, अभी शियाओं ने अपना पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बनाया, तो उनके बीच में इस तरह का द्वंद्व चल रहा है। और घाटी में कश्मीर में सुन्नियों का वर्चस्व है, कारगिल का जो इलाका है वहाँ शियाओं का वर्चस्व है। तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में सुलूक हो रहा है शियाओं के साथ, यानी पाकिस्तान में कौन सुलूक कर रहा है? सुन्नी मुसलमान कर रहे हैं। वही सुलूक यहाँ हो रहा है, वो भी सुन्नी मुसलमान ही कर रहे हैं। तो उनकी मूल शिकायत सुन्नी मुसलमानों से है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। मैं तो जो वो वंदे मातरम को लेकर भी परेशान जो ये कह रहे थे ना सर, वंदे मातरम को भी लेकर वो ये कह रहे थे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपको रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने जन्मभूमि की, अपनी जमीन की इबादत भी नहीं करनी। नहीं, उसमें देखिए वंदे मातरम इबादत तो देखिए, इबादत अलग चीज है, सम्मान अलग चीज है। इबादत तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इस्लाम में जाके पूजा करने लगे, मुझे नहीं पता वो क्या उनका तौर तरीका है, लेकिन इज्जत तो करेंगे। हाँ, इज्जत तो करते हैं। अब्दुल हमीद मैं इसको मौलाना को छोड़िए, भाई कितने मुस्लिम सोल्जर शहीद नहीं होते क्या भारत की रक्षा के लिए? ऐसा है वंदे मातरम कहने में आपत्ति क्या है? नहीं, हम तो मुस्लिम जो है अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान से तौलते हैं मुसलमानों को, एपीजे अब्दुल कलाम से तौलते हैं। मैं तो इनके बयान पर से ये कह रही हूं, वो ये कह रहे हैं कि इस बात की परेशानी है। ऐसा है, इसमें दो बातें हैं। ये जो बता रहे हैं सुन्नी से, वो सुन्नी से तो उनके है ही है, लेकिन ये मूलतः इस समय भारत से उनकी चिंता है। वंदे मातरम का जब आप लेके आते, वंदे मातरम का अर्थ क्या है? जैसे हम मीनाक्षी को देखते हैं, अरे बहुत ये तो घर में आई है तब से इसके घर की बरकत हो गई, तो बोलते हैं अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी रूप है। उसमें हम लक्ष्मी नहीं बना रहे, सांप्रदायिकता नहीं होती। विनोद जी के ज्ञान को कहेंगे अरे इन पर तो जिह्वा पर सरस्वती सवार है। ये हमारे स्वभाव में था। तो वंदे मातरम में वही कहा गया कि ये स्वभाव है कि भारत ही लक्ष्मी है, ये इस लक्ष्मी का रूप है, वो कोई लक्ष्मी नहीं बना दिया। तो ये जो वंदे मातरम का नकार है ना, जो भारत का चरित्र है, हमारा जो संस्कार है, उस रूप में भारत को स्वीकार नहीं करना है। इसको जब तक नहीं समझेंगे, और विनोद जी जो कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में संविधान भी बना है तो वो शरीयत को ध्यान में रखते हुए बनता है। कोई भी एक मुसलमान खड़ा होकर कहे कि नहीं शरीयत को हम अस्वीकार करके संविधान को स्वीकार नहीं हो सकता। जिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं वो तो इस्लामिक कंट्रीज हैं ही, वो तो कहते हैं इस्लामिक कंट्रीज हैं। लेकिन आप इंडोनेशिया का उदाहरण देखिए, वहां नाम कोई अरबिक में है, सारे नाम उनके उसमें है। वो कहते हैं हमारा कल्चर है, वो कल्चर और रिलीजन को अलग करके देखते हैं। वो कहते हैं इस्लाम हमारा रिलीजन और ये हमारा कल्चर है। वहाँ गरुड़ की मूर्ति भी है, विष्णु की मूर्ति भी है। अब 90% मुस्लिम कंट्री है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की हम चर्चा कर लेते हैं। आरएसएस की तारीफ में उन्होंने एक पोस्ट क्या लिखा कि घमासान ऐसा शुरू हुआ कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिग्विजय सिंह अपने बयान पर सफाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाते हैं, संघ के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने संघ की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी। मणिक्कम टैगोर ने कहा कि अलकायदा से सीखा जा सकता है। क्या अलकायदा से सीखा जा सकता है? उन्होंने आरएसएस को नफरती संगठन करार दिया। मणिक्कम टैगोर ने आरएसएस के बारे में क्या कहा, आप सुनिए। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन, अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोगों को दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी।
लोगों का आंदोलन बन गई थी कांग्रेस पार्टी। इस संगठन का दूसरे संगठन से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। मणिकम टैगोर ने संघ को अलकायदा जैसा बताया, तो सलमान खुर्शीद ने आरएसएस की तुलना शोले वाले गब्बर सिंह से कर दी। ये कदम और आगे गए, एक डाकू भी ताकतवर होता है। अब सुने सलमान खुर्शीद ने क्या कहा। मजबूत का मतलब एक डाकू मजबूत होता है, तो आप ये कहो कि अपने बच्चे से कहो कि तुम भी तुम्हें डाकू बनो। आपको वो पिक्चर याद है ना, शोले पिक्चर याद है, वो ये कहता था कि दूर दूर तक, कोसों तक दूर तक कभी कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बच्चे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो क्या आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि गब्बर से डर डर के आप बच्चों को रोने का भी की आज्ञा नहीं देंगे? ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? तो कौन कितना मजबूत है, क्या परिस्थितियों में वो मजबूत है, वो अलग बात है। लेकिन आप अपने आप को कैसे मजबूत करना चाहते हैं? हम वैसे नहीं मजबूत करना चाहते अपने आप को जैसे कि आरएसएस मजबूत है।